सर इतने लोगों को हँसाने वाला खुद भी कभी अपनी ज़िंदगी में दुखी हुआ है? दुख तो बेशुमार हैं। देखें, दुख इस चीज़ का होता है कि जब आप कुछ बन जाते हैं तो आप सोचते हैं कि यार मेरी वालदा ज़िंदा होती या मेरे वालिदैन मेरे अब्बू सलामत होते, आज मुझे इस हालत में देखते। तो मेरी वालदा को भी 4-5 साल हुए हैं, इंतकाल हुआ है। तो जब वो मुझे देखती थी तो बड़े करीब से टीवी के पास बैठे, नज़र कमज़ोर थी, तो कहती थी ये देखो कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कितना सोहना लग रहा है। तो मुझे एक दफ़ा अम्मी ने कहा कि बेटा इतने प्यारे-प्यारे कपड़े पहनते हो, इतने खूबसूरत लगते हो, तो कितने पैसे देते हैं ये? मैं कहा माँ पैसे काट देंगे ने। अच्छा कपड़े? मैं कहा कपड़े भी उनके होते हैं। तो कह रही दफ़ा कर, ऐसे काम नहीं जिससे कपड़े भी दे रहे हैं अपने लिए। हैं, लेकिन वो खुश थीं, देखती थी बड़ी और मेरे अभी भाई भतीजे बहनें जो मेरी देखती हैं तो वो बड़े फ़ख्र से बताती हैं, दूसरों को भी बताते हैं कि मेरा भाई है, ये हमारा भाई है। बल्कि कई लोग तो यकीन नहीं करते। अब जब मैं अपने गाँव जाता हूँ तो वो बच्चे लोग अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं। मैं चौक में एक मेरा एक स्टे है, वहाँ मैं खड़ा होता हूँ, मैं रात के 2-3 बजे तक बैठता हूँ। तो लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, देखिए ये वो अंकल जो टीवी पे आते हैं, ये हमारे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। तो खुशी भी होती है, लेकिन दुःख इस चीज़ का यही है कि मैं समझता हूँ कि जो ख़ानदान में बहन-भाई हैं ख़ास तौर पे, उनको थोड़ा-सा एहसास करना चाहिए कि ये हमारा भाई है, तो वो मुझे याद नहीं करते। यकीन करें कि मुझे ईद त्योहार पे भी कभी फ़ोन नहीं आता कि आपको ईद मुबारक हो। कोई फ़ौतगी है या शादी है तो मैं चला जाता हूँ या मिल लेते हैं। कई बार ऐसा होता था कि जब शुरू-शुरू में स्ट्रगल थी बड़ी, तो शादियाँ भी हुई, कई शादियों पे नहीं गया, कई फ़ौतगियों पे नहीं गया, तो मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया बहुत मगरूर है। मैंने कहा यार मैं मगरूर नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि कभी तो मेरे पास किराया नहीं होता, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता। तो स्ट्रगल बड़ी देखी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो है मैं दुआ करता हूँ कि बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। देखिए रिश्ते जो है ना, ये जितना आप दूरियां पैदा करोगे दूर होते जाएंगे। रिश्ते आपको इकट्ठा करना है, एक दूसरे के साथ मिलना है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए, लेकिन तो हाथ मिलाने के भी टाइम नहीं है लोगों के पास। जी सर, इस फ़ील्ड में आके बहुत से लोगों को प्यार भी हो जाता है, कुछ फ्लर्ट भी हो जाता है। आपको कभी प्यार हुआ या फ्लर्ट हुआ या कोई ऐसी चीज़ आप हमसे डिस्कस करना चाहें? बात यह कि खुदीजा, मैंने जो शादी अपनी पसंद से की थी, ठीक है, उस वक्त जो हमारे ख़ानदान में सबसे खूबसूरत लड़की थी, मैंने उस पे हाथ रखा क्योंकि डॉक्टर था। तो मेरे अब्बू ने कहा था बेटा जहाँ कहोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। बस मैंने देखा, पसंद किया, मैंने अब्बू से कहा मैंने करनी है। मेरे अब्बू ने कहा देखे मरवाना नहीं, मैं कहा नहीं, मैं यहीं करनी है। खैर, जहाँ चाहता था वहाँ हो गई। उसके बाद जब लाहौर आ गए ना, लाहौर आने के बाद खुदीजा मेरे साथ ये हुआ कि मुझे रोटी की फिक्र पड़ी रही कि स्ट्रगल, मुझे ये पता था मैंने बच्चों को यहाँ पे सेटल करना है, वो इश्क करने का या किसी की तरफ देखने का टाइम ही नहीं मिला। अगर कभी टाइम मिला भी है तो खाली ठंडी सांस भर ली चाहिए, मेरे वास्ते काबू तो आनी नहीं। देख के ठंडी सांस भरी है बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सका। ना तो मैं पैसे बर्बाद कर सकता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, साफ बात है। ना मैं उसे सैरें करा सकता था किसी को ले जाके, ना किसी को होल्डिंग करा सकता था। तो ये था कि जहन में फ़ौरन ये बात आती थी कि यार बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चे हैं, बच्चों को, चूँकि अभी मेरे पास कोई सहारा, मैंने घर वालों से कुछ नहीं लिया। मैंने अभी तक अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, उसमें से मैंने कुछ नहीं लिया, मेरे वालिदैन की मैं सारी इसी मेहनत से, शोबिज़ की मेहनत से ही मैंने वो अपने बच्चों को पाला। माशाल्लाह मेरे बच्चे एक इंजीनियर है, एक सुई गैस में है। तो मुझे ये टाइम ही नहीं मिला और ना मैंने सोचा आज तक। ये रंगीन दुनिया है, आपके फैमिली ने या आपकी वाइफ़ ने कभी शक किया हो आप पर? हाँ, शक तो होते हैं। मैं शुरू में जब ये आया ना यहाँ पे, तो मैं चूँकि टीवी पे आने के लिए कोई मेरे पास सिफ़ारिश नहीं थी, तो मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी। तो मैं कैमरा लेके जाता था वहाँ पे और मेरा उनके पीआरओ की लिस्ट में नाम होता था, या मैं स्टूडियो भी आता था तो कैमरा मेरे पास होता था। तो उस वक़्त जब मैं लड़कियों की तस्वीरें वगैरह बनाता था ऑन सेट पे जाके, तो बहुत दफ़ा लड़ाई हुई। यहाँ तक लड़ाई हुई कि ये इसकी तस्वीर क्यों बनी है, इसकी क्यों बनी है, इसकी। तो मैंने कहा था यार ये मेरी रोज़ी-रोटी है, मैं इसके ज़रिए कमा रहा हूँ। आखिर लड़ाई की हद यहाँ तक हो गई थी कि मैंने वो कैमरा ही तोड़ दिया। मैंने कहा ना रहे बाँस, ना बजे बाँसुरी। उस शक को मैंने ख़त्म करने के लिए मैंने फ़ोटोग्राफ़ी भी छोड़ दी। फ़ोटोग्राफ़ी के बाद मैं मुकम्मल, अब मैं कई बार उनको देखता हूँ, मैं पहले तो मैं तस्वीरें उतारता था, अब तो मैं उनके साथ बैठ के बातें कर रहा होता हूँ। मेरे सीन होते हैं, वही लव लव सीन भी हो रहे होते हैं। तो अब कुछ नहीं होता कि नहीं हुण मैनूं पता तुसीं बुढ़े हो गए। तो ऐसी बातें होती हैं। आप ये जो यंग जनरेशन है इस फील्ड में अभी न्यू न्यू आ रहे हैं, आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने दुनिया को देख लिया इस फील्ड में, आप लोग जानते हैं कौन कैसा है, उनके लिए कोई न्यू कमर्स के लिए मैसेज आप देना चाहें तो? हाँ, मैसेज यही है, देखें अब ख़ास तौर पे मैं जो नए लड़के लड़कियाँ इस फील्ड में आ रही हैं उनको बताना चाहूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री लाहौर में तो ख़त्म हो गई है। फ़िल्में नहीं बन रही, अगर कुछ बन भी रही हैं तो कराची में बन रही हैं। इसी तरह टीवी ड्रामा, वो भी तकरीबन लाहौर से ख़त्म होकर कराची शिफ्ट हो गया। तो नए आने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मोबाइल है ये आपके पास, इसको सिर्फ़ आप फ़ेसबुक चलाने या व्हाट्सएप के लिए महदूद ना करें। इसके ऊपर अपने चैनल बनाएँ, व्लॉग्स बनाएँ,
बेशुमार इसमें ऐप ऐसी हैं जिसमें आप फेमस हो सकते हैं। अब यहाँ पे अक्सर ये होता है कि नए लड़कों को लूट लिया जाता है, ऐसे ऐसे वो लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो उनसे लाखों रुपए ले लेते हैं और उन्हें एक सीन भी नहीं करवाते, बल्कि उसका पैसा खा के उसको किक आउट कर देते हैं। तो इन नए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए मेरा यही है कि आप इसके ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए अपनी कोई चीज़ें बनाएं, अपलोड करें। इंशाल्लाह ताला देखिए, कई लोग रातों रात, अब वो छोटा सा बच्चा एक रात में फेमस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप फेमस हो सकते हो। आपके पास ये बहुत बड़ा हथियार है, ये जो कैमरा है, ये जो मोबाइल है, इसके ज़रिए अब आपने, अब पहले ये होता था कि हमें डायलॉग याद करके बोलने पड़ते थे, अब तो आपने लिपसिंग करनी है, किसी का भी जुमला उसके ऊपर बोलें, आप हिट हो जाएंगे। तो मेरा यही मैसेज है उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं। दूसरा ये है कि सिर्फ ये ना सोचें कि मैंने कॉमेडियन बनना है। आप अपने गली मोहल्ले में देखेंगे आपको मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर मिलेंगे, आप उनको कॉपी करें। आप देखें पठान कैसा, सामू सड़ा देगा बेड़ा कारक करेगा, बंगाली कैसे बोलता, खातुम करेगा नहीं सोरेगा। ये ज़ुबानें आपने पिक करनी है। आपने देखना मोची कैसे बोलता है, दूध वाला कैसे बोलता है, झाड़ू वाला कैसे बोलता है, ये इन सबको आप देखेंगे, आपके अंदर एक्टिंग आ जाएगी। खाली आप कहें कि मैं खदीजा बन के बात करती रहूँ, तो आप देखें एक आशा लड़की आई है, वो टीवी पे कर रही है, वो बेशुमार लोगों के करैक्टर कर रही है। तो वो उस तरह के करैक्टर करें, आप अच्छे लोगों का काम देखें, मोइन अख्तर को देखें, उसके बाद आपने उमर शरीफ का काम देखना है, अमानुल्लाह का देखना है, जो कॉमेडी करके गए हैं। अगर आपने कॉमेडियन बनना है, अगर आपने सीरियस करना है, तो वहीद मुराद को देखें, दिलीप कुमार साहब को देखें। उसके बाद इंडिया के, पाकिस्तान के बेशुमार लेजेंड एक्टर हैं, उनको देखें वो कैसे काम करते थे, बोलने का अंदाज़ क्या था, आपने पॉजेज़ कहाँ पे लेने हैं, आपने अपना एक्सप्रेशन कहाँ देने हैं, इन चीज़ों को देखें, तो इंशाल्लाह मंजिल करीब हो जाएगी। सर, आप इस फील्ड में तो बहुत से लोगों से मिले हैं, लेकिन अभी भी आपकी कोई ख्वाहिश हो किसी एक पर्सन से आपको मिलने की, तो आपके जहन में कोई हो तो बताएंगे हमें। वो जो अब तक हैं उनसे तो करीबन सबसे मिल चुका हूँ। शान मेरा बड़ा अच्छा, वो जहाँ मिलते थे बहुत अच्छे, सुहेला मसा, सबसे मेरी मुलाकात है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी वहीद मुराद साहब से मिलने की, लेकिन वो मेरे आने से पहले इंतकाल कर चुके थे। राई साहब को मैंने देखा, उनकी फिल्में वो जो भी शूट होती थी तो मैं आता था, लेकिन वहीद मुराद साहब को देखने का शौक़ था, दिलीप कुमार साहब को देखने का शौक़ था। और आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने पहला ड्रामा किया स्कूल में स्टेज, तो किसी ने मुझे कहा था कि दिलीप कुमार से मुतासर लगते हैं आप वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे कि दिलीप कुमार काम कर रहे हैं। तो वो लफ्ज़ थे जो जिसने मेरे अंदर एक वो पैदा की कि नहीं, ये एक्टर बन सकता है। तो बस ये ख्वाहिशें थी। अब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। जी, एसएम तारिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया जी, अपना। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा। बहुत शुक्रिया जी। जी, मैं हूँ खदीजा, देखते रहिए सब रंग टीवी।